Good morning everyone. Hi, this is Jenish Khuta here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So today we are going to start with the fourth sum. This is our fourth video and we are going to start with the fourth sum which is given to us on page number 85 from our Mahashtra textbook FIJC, and we are dealing with the chapter journal over here. Okay students. So question number 4, it says journalize the following transaction in the books of Sanjay General Stores. I'm going to write over here in the books of Sanjay General Stores, and I'm going to write over here also in the books of Sanjay General Stores. So I hope students, before starting passing the journal entries, you guys remember a few rules. The rules regarding nominal account, real account and personal account, and also the golden rules. The golden rules of real account is debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. And finally nominal account, debit all loss and expenses, credit all incomes and gains. So आपको ये rules अच्छे से याद रखने हैं. If you want, you can keep noting them down, okay, with me. So now I'm going to start with the sum. I hope students you have, if you want, you can just take a screenshot of the question that is given to you on the screen. So we will start with the sum and take a screenshot so that if in case you don't have question with you or you don't have the textbook, it will help you and it will stay with you throughout the sum. Chalo. So it's given to us on 2019 and June. So we are dealing with the year 2019 over here and June month. So what I have done is मैंने यहाँ पे दो अलग-अलग फॉर्मेट बना दिए. This is my first page and this is my second page. Okay, whenever you are changing the page, आपको नए पेज के ऊपर भी वापस पूरा का पूरा in the books of Sanjay General Stores, journal entries, date, particulars, LF, debit, credit, सब कुछ वापस लिखना होगा. So starting the first one, started business with cash, bank, goods. So students, जब बिजनेस शुरू किया था संजय जनरल स्टोर्स ने, तो वो अपने घर से क्या लेके आए थे? कुछ रोकड़ा लेके आए थे, कुछ बैंक बैलेंस भी लेकर आए थे और कुछ वगैरह गुड्स वगैरह भी वो लोग लेकर आए थे. सो ऑब्वियसली तीनों चीज बिजनेस के अंदर आ रही है, तीनों ही हमारे लिए एसेट है. कैश भी हमारे लिए एसेट है, बैंक बैलेंस होना भी हमारे लिए एसेट है और गुड्स माल होना भी हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट होता है. तीनों ही रियल अकाउंट है, तीनों ही आ रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन. सो आई विल राइट ओवर हियर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, बैंक बैलेंस है और फिर क्या लिखेंगे हम? स्टॉक ऑफ गुड्स लिख रहा हूं मैं, स्टॉक ऑफ गुड्स. मैं घर से गुड्स भी लेकर आया था, गुड्स अकाउंट डेबिट टू. और स्टूडेंट्स, ओनर अपने घर से जो भी पैसे लेकर आता है, जो भी माल लेकर आता है, कुछ भी चीजें घर से लेकर आएगा, व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट एज कैपिटल. हु इज द गिवर? ओनर इज द गिवर. क्या ओनर का नाम हम लिखेंगे? नहीं, हम ओनर का नाम कभी नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो ओनर के नाम पे जाएगा कैपिटल अकाउंट आएगा. कैपिटल अकाउंट मतलब ओनर अकाउंट होता है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट. एंड क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर. सो कितना अमाउंट है? अमाउंट है 50,000, 1,50,000. तो टोटल कितने का माल लेकर आया था ओनर? 2 लाख रुपए का माल लेकर आया था. तो हम यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड गुड्स. चलो बस, नरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. नरेशन हमेशा शुरू बीइंग से करना है और आपको ग्रामेटिकली राइट लिखना है. यू जस्ट हैव टू कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन, उतना काफी रहेगा. गोइंग विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट डेट है स्टूडेंट्स 5 तारीख है और 5 तारीख को हुआ था परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट. हमने गुड्स परचेज किया था स्टूडेंट्स. देखो दो अकाउंट कौन से आएंगे? ऑब्वियसली एक तो परचेज अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स, एक मोहन अकाउंट आएगा. परचेज हमेशा डेबिट होता है, मैंने सारे प्रीवियस वीडियोस में ही बताया. परचेज डेबिट क्यों होता है? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. आप कुछ भी परचेज करने जाओ, कुछ भी शॉपिंग करने जाओ, आपका ढेर सारा क्या होगा? खर्चा होगा. तो खर्चा होगा, इट्स एन एक्सपेंस. तो परचेज हमेशा डेबिट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले परचेज डेबिट हो गई तो फिक्स ही है, आप लोग लर्न कर लो. परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज गुड्स हमने माल खरीदा था, परचेज डेबिट होगा. नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर क्वेश्चन में देखना हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो होता है स्टूडेंट्स जो हमें एमआरपी पे मिलता है. ओके, जो प्राइस लिखी होती है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट वो होता है स्टूडेंट्स जो हमें स्पॉन्टेनियस या क्विक फटाफट पेमेंट करने के लिए, ललचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट. तो स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है. जब बिल बनाते भी, आप कोई शॉप में चले जाओ, बिल बनाते हैं तो वो लोग आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं और वो डिस्काउंट देने के बाद वो बिल का अमाउंट बनता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं और नहीं आती है.
सो यहाँ पर हम अमाउंट डिडक्ट करेंगे और उसकी एंट्री कहीं पास नहीं करेंगे. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू. और क्या आएगा स्टूडेंट्स? मोहन था, मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, मोहन इज द गिवर. हमको माल किसने दिया? मोहन ने दिया. तो टू मोहन अकाउंट. कितना अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स? हमें दिया हुआ है 80,000 और 80,000 में से अगर 10% माइनस कर दूंगा तो 80,000 का 10% होता है 8,000. तो 80 माइनस 8 विल कम्स टू हाउ मच? 72,000. ओके स्टूडेंट्स, और ये 72,000 देखो मैंने कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया है बिकॉज उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती. हम लोग क्या करेंगे? नरेशन में मेंशन कर देंगे. बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, और आपको लर्न करना है कभी भी परचेज वर्ड आएगा तो वो हमेशा डेबिट ही होने वाला है. नेक्स्ट इज 9. सोल्ड गुड्स टू उर्मिला. 9 तारीख है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली इसका उल्टा होने वाला है. परचेज और था अभी क्या है? सेल है और उर्मिला है. हमने माल बेचा, किसको बेचा? उर्मिला को. उर्मिला इज अ पर्सनल अकाउंट, सो उर्मिला इज अ रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. तो पे उर्मिला का नाम लिखो, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट. हु इज द रिसीवर? उर्मिला इज द रिसीवर. और परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है. तो स्टूडेंट्स परचेज और सेल दोनों ऑपोजिट है. क्यों ऑपोजिट है? ऑब्वियसली परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा होगा और हम कुछ माल बेचेंगे तो उनके लिए वो क्या होगी? इनकम होगी. इनकम. सो परचेज एंड सेल्स आर ऑलवेज ऑपोजिट. सो परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. अगेन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी स्टूडेंट्स. 30,000 रुपीज है. 30,000 में से 5% हमें लेस करना है. 30,000 इंटू 5/100 दैट कम्स टू हाउ मच? 1,500. तो 30,000 में से 1,500 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा? 28,500 और बचेगा 28,500. हम लोग ऑब्वियसली नरेशन के अंदर अच्छे से लिखेंगे. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू उर्मिला. हमने गुड्स बेचा किसको? उधारी पे उर्मिला को एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, तो यहाँ पे 9 तारीख भी खत्म हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू 12th वन. पे टू देना बैंक. स्टूडेंट्स कौन कौन 2 अकाउंट आएगा? हमेशा ट्रांजैक्शन देते तो पहले हमें अकाउंट फाइंड करना है. चलो अकाउंट फाइंड करना है. टेल मी कौन सा अकाउंट आएगा? एक तो देना बैंक आएगा ऑब्वियसली और एक कैश अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स. ओके, देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट. देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट. चलो, हु इज द रिसीवर? हमने पैसा किसको दिया? पे टू देना बैंक. तो देना बैंक इज द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. क्या डेट दी हुई है हमें? डेट क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? 12 तारीख है. 12 तारीख मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पर देता हूँ. सो डेट दी हुई है हमें 12 तारीख स्टूडेंट्स. पे टू देना बैंक. सो राइट ओवर हियर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या गया स्टूडेंट्स? कैश गया टू कैश अकाउंट. ओके, कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिंग कैश पेड इन देना बैंक. ठीक है, नरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू हैव टू जस्ट राइट सम ग्रामेटिकल सेंटेंस, गुड ग्रामेटिकल सेंटेंस. एंड अमाउंट कितना आएगा? 40,000. एंड ओवर हियर आल्सो इट इज गोइंग टू बी 40,000. और यहाँ पे 12 तारीख वाला सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू 15th वन सेज गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो स्टूडेंट्स देखो, एक तो हम लोग ने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया. गुड्स इज अ रियल अकाउंट. एंड उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है? एडवर्टीजमेंट. हम फ्री में गुड्स क्यों देते हैं? हम फ्री में माल क्यों बेचते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज एडवर्टीजमेंट. एक बार हुआ था व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज का बहुत बड़ी ट्रक आई थी और सबको फ्री में ऑरेंज पल्प भी बांट रही थी. तो वी गॉट वेरी हैप्पी. अरे वाओ, फ्री में ऑरेंज पल्प. मैं 3 से 4 ऑरेंज पल्प पी गए उस दिन. नेक्स्ट डे फिर से ट्रक आई एंड वी ऑल ran टुवर्ड्स द ट्रक कि अरे वाओ, आज भी मस्त गर्मी का मौसम है, ठंडा ऑरेंज पल्प पीने मिलेगा. तो जब अगले दिन गए उसके पास तो बोलता 30 रुपीज. मैंने बोला व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कल तो आपने फ्री में दिया था, आज 30 रुपीज. बोलते कल हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे थे. फ्री सैम्पलिंग मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, लेकिन आज हम बेचने निकले हैं. समझ में आ रहा है? तो फ्री सैम्पलिंग क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर्स को उस गुड्स की हैबिट दिलवा सके, उस गुड्स को यूज करने के लिए उनको हम लोग क्या करते हैं? फ्री सैम्पलिंग. जैसे लेक्चर्स में भी हम डेमो लेक्चर्स देते हैं. तो डेमो लेक्चर्स देना क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्री सैम्पलिंग करना, फ्री में थोड़े लेक्चर्स देना और बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना. ओके, सो एडवर्टीजमेंट. तो स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट और डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और गुड्स आ रहा है या जा रहा है? फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं तो जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
तो देखो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, तो मैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिख रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट लिखूँ, एक ही बात है। डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। तो देखो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज डेबिट ऑल लॉस इन एक्सपेंसेस। और गुड्स को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट्स अ रियल अकाउंट। और मैं नरेशन में फिर से पूरा एज इट इज लिख दूंगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल होगा तो उसमें क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट वर्ड आना ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या होगा? मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया, तो याद है अगर हमारा एक पेज कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सो लेट्स सी कितना अमाउंट है? 2 लाख, 2,72,000, ओ माय गॉड, 82, 92, ये 3 लाख हो जाएगा, 3,40,500, 3,40,500, 3,40,500। आई विल जस्ट काउंट वन मोर टाइम, 2 लाख, 2,72 और 28 तो 1 लाख हो जाएगा, बराबर। तो ये 3 लाख हो गया, 3,40,500। चलो ठीक है, 3,40,500 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है स्टूडेंट्स। ओके, आई हैव टू रब दिस पार्ट एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा इन सब पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, ये सब मैंने रफ में किया था स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, हो चुका है। ओके फाइन। अब यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आने वाला है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना अमाउंट था स्टूडेंट्स? 3,40,500, 3,40,500, 3,40,500। ओके, आफ्टर दैट 15th day complete हो गई स्टूडेंट्स। नाउ इट इज 22 डेट पेड फॉर कमीशन, 22 स्टूडेंट्स पेड फॉर कमीशन टू आनंद अकाउंट, टू आनंद अकाउंट। देखो तुम यहाँ पे एक तो पे किया, मतलब कैश अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स, एक तो कैश अकाउंट आएगा और एक कमीशन अकाउंट आएगा। ओके, सो कमीशन में डेबिट करूंगा बिकॉज डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। कमीशन हमारे लिए खर्चा है, हम पे कर रहे तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अगर रिसीव करते तो हमारी इनकम होती है, हम पे कर रहे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू हमारे पास गया कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोच सकते होंगे कि यहाँ पे आनंद का नाम क्यों नहीं आया? आनंद भी तो वर्ड है, बट स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट कब आता है? जब अगर उधारी होती। यहाँ पे तो हमने पे कर दिया, आनंद इज नॉट माई डेटर एंड नॉट माई, इज नाइदर माई डेटर नॉट माई क्रेडिटर नाउ। मैंने उसको पैसा दे दिया तो उसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो आप जब रिक्शे में बैठते हो और रिक्शे में आपका जब सफर खत्म होता है और आप उसको पे कर देते हो, तो क्या आपको रिक्शे वाले को नाम बताना कंपलसरी होता है? नहीं, आपने पैसे दे दिए, आपका उनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, यू आर डन। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो, जब पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया, तो अब उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,000 एंड 5,000 बीइंग कमीशन पेड। ओके, आफ्टर दैट 22 के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? 24th रिसीव, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वहां पे लिखा हुआ है रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड से उसने पे किया है। स्टूडेंट्स देखो, उर्मिला से अपन को कितना लेना था? 28,500, बट उर्मिला ने अपन को कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 28,000 दिया। ओह, तो कहना इसे 500 रुपया कम मिला, अपन को 500 रुपया कम मिला। एंड अमाउंट कैसे मिला स्टूडेंट्स? डेबिट कार्ड से, मतलब बैंक अकाउंट। तो एक आएगा बैंक अकाउंट और एक आएगा उर्मिला अकाउंट। हमारे बैंक में पैसा आया स्टूडेंट्स, रिसीव रिसीव रिसीव, पैसा आ रहा है। सो माय बैंक इज अ रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर? उर्मिला इज द गिवर, उर्मिलाज अकाउंट, उर्मिला इज द गिवर। मुझे उर्मिला से कितना लेना था स्टूडेंट्स? टोटल 28,500 लेना था, लेकिन उर्मिला ने मेरे बैंक में कितने डाले? सिर्फ और सिर्फ 28,000 डाले। कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर? मुझे उर्मिला से लेना था 28,500, बैंक इज द रिसीवर, उर्मिला इज द गिवर, दोनों पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अब 500 का फर्क आ रहा है स्टूडेंट्स, 500 का फर्क आ रहा है, तो दिस 500 रुपीज इज माय कैश डिस्काउंट। ये क्या अज्यूम करूंगा? ये कैश डिस्काउंट है। और यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज मुझे 500 रुपया कम मिला है, तो डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। डिस्काउंट, इट्स अ डिस्काउंट अलाउड, मैंने उनको डिस्काउंट दिया है, मेरे लिए वो खर्चा है। 500 रुपया मुझे कम मिला, मैंने इसको डेबिट किया है। और मैंने डिस्काउंट क्यों दिया था? ताकि मुझे फटाफट पेमेंट मिल सके। ठीक है, इट्स अ कैश डिस्काउंट। बीइंग, आप कॉपी करेंगे क्वेश्चन से,
being Urmila paid in full settlement of her account, तो उन्होंने अपने अकाउंट का पूरा सेटलमेंट करके कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर. ओके, सो 24th के बाद स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव नेक्स्ट 29 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं. इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस. चलो तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट. अगेन स्टूडेंट्स देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अपन ने खर्चा किया था, पहले भी खर्चा किया था. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हमने पे किया यहाँ पर. इस बार हमने एडवर्टाइजमेंट खर्चा टू कैश अकाउंट, बिकॉज इस बार हमने फ्री सैम्पलिंग नहीं की है. हो सकता है मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हो तो मुझे उसके लिए पेमेंट करना हुआ हो सकता है मैंने पैम्पलेट बटवा दिए हो सकता है मैंने व्हाट्सएप पे कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट या इंस्टाग्राम पे पेड एडवर्टाइजमेंट करवा दी हो. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और अमाउंट कितना दिया हो उन्होंने हमें 9,000 रुपीज दिया हुआ है. ओके, आई विल राइट ओवर हियर 9,000 एंड ओवर हियर आल्सो 9,000. हमने बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. After that 29, उसके बाद लास्ट वन गोइंग टू 30th वन नाउ. लास्ट 30th स्टूडेंट्स, परचेज लैपटॉप. देखो यहाँ पर हमने परचेज वर्ड यूज किया था बिकॉज परचेज गुड्स था. तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे या गुड्स सोल्ड करेंगे तो हम लोग परचेज या सेल्स वर्ड लिखेंगे. लेकिन क्या हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है? नहीं, हमने यहाँ पे लैपटॉप परचेज किया. लैपटॉप इज एन एसेट फॉर मी, इट्स एन एसेट फॉर मी. तो मैं लैपटॉप वर्ड यूज करूंगा. लैपटॉप डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास लैपटॉप आ रहा है तो लैपटॉप को डेबिट करूंगा. लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर देखो जीएसटी भी दिया हुआ है, तो दोनों जीएसटी हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा. इट्स एन एक्सपेंस. टैक्स इनपुट सी जीएसटी, मैंने पहले ही बताया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इनपुट एस जीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, कितने का लैपटॉप खरीदा था स्टूडेंट्स? हमने 20,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदा था. 20,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदा था. टोटल जीएसटी क्वेश्चन में कितना दिया है? 28%. दोनों को आधा आधा कर देंगे. आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 28 का आधा कितना होता है? 14 टू 28. यहाँ पे 2,800 तो 2,800 मेरे लिए टैक्स हो गया. इट्स एन एक्सपेंस फॉर मी, डेबिट और लॉस एक्सपेंसेस. एंड अमाउंट इज पेड बाय एनईएफटी. एनईएफटी मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, फिर से बैंक में से जाएगा. हु इज द गिवर? बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट. ओके, टोटल कितना लगेगा? 20, 24, 25, 600, 25,600 रुपीज. और बैंक क्रेडिट क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज बैंक इज द गिवर. बिंग लैपटॉप परचेज्ड इंक्लूडिंग 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया स्टूडेंट्स. इज दैट ओके? और यहाँ पे हमारा सम पूरा का पूरा होता हुआ कंप्लीट फाइनल हम लोग स्टेप पे पहुंच गए. हमें टोटल करना होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे टोटल रुपीज का साइन करूंगा. 3,40,500 तो पहले आ गया था. ओके, आई हैव टू डू द कैलकुलेशन. 3,40,000 और 45 आ जाएगा यहाँ पर. ओके, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मुझे करना होगा यहाँ पे. सबसे पहले 3,45,500 है. ओके, ये 28,500 और 9 कितना होता है? 37,500 और ये कितना है? 25,600 तो 6,001 कैरी. 6 + 7 13, 18 1 कैरी, 8 9 10 1 कैरी. 4,08,600 आ रहा है स्टूडेंट्स में. एडवर्टाइजमेंट में 5,000 अमाउंट आएगा. यहाँ पे 5,000 अमाउंट आएगा. तो यहाँ पे 3,45,500 कर देंगे. यहाँ पे 3,45,500 कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे भी 3,45,500 आएगा. यहाँ भी 3,45,500 आएगा. ओके, सो 3,45,000. सो नाउ दिस विल टर्न टू मोर 5,000 में 5,000 और ऐड कर देंगे. दैट कम्स टू 4,13,600. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स? 4,30,600, 4,13,600. और यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट. और इस पार्ट को, तो कैलकुलेशन पार्ट को मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ. फाइन. सो नाउ यू कैन हैव अ फाइनल लुक ऑन द एंटायर सम. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो यहाँ पर 5,000 अमाउंट आने से 3,45,000 हो गया. एंड द राइट अमाउंट हमारा फाइनली क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4,13,600 आएगा. आई होप स्टूडेंट्स किस चीज को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो पार्ट आपको एकदम अच्छे से समझा होगा. काफी आसान है. व्हेनेवर दे गिव यू अ ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से दो अकाउंट आएंगे. फिर वो दो अकाउंट रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, वो आपको डिसाइड करना है. एंड फाइनली आपको गोल्डन रूल्स भी अप्लाई करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. लाइक आ वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स
आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा, व्हाटएवर फीडबैक दैट यू विलिंग टू गिव. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन. हैव अ नाइस डे.